I am going to discuss about the feature of the Charter Act of 1853. This is the last part of the Charter Act of 1853. ठीक है, I discussed two part in first and second videos. ठीक है, now I am going to discuss about the further feature of the Charter Act of 1853. In this Charter Act, it extended the company rule. यहाँ पे जो कंपनी रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, और उनको अलाउ किया कि भाई इंडियन जो टेरिटरीज है वो कहाँ पे रहेगी, ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, कहाँ पे रहेगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर. बट ही डिड नॉट स्पेसिफाई, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया एनी पार्टिकुलर पीरियड, मतलब कितना टाइम तक रहेगी. अनलाइक द प्रीवियस चार्टर, जैसे चार्टर एक्ट थे जितने भी, ठीक है, उनमें सब कुछ जो टाइम पीरियड था वो मेंशन था, ठीक है, स्पेसिफाई था, लेकिन इसमें कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है. दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड. अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास जो बट इट डिड नॉट, हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हमारे पास बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन थी कि जो भी कंपनी रूल है उसको अब टर्मिनेट कर दिया जाएगा एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड. पार्लियामेंट को जैसे लगता है, मतलब कि पार्लियामेंट जैसे चाहेगी वैसे होगा. अब ये जल्दी ही जो हमारे पास कंपनी रूल था उसको ख़त्म करके अब क्या आ जाएगा, क्राउन रूल, गेटिंग ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये चला जाएगा. इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इन द इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई. ठीक है, ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. और यहाँ पे क्या थे, 6 नए मेंबर थे किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल के. और उसमें जो 4 थे, 4 वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट. और जो 4 थे वो किसने अपॉइंट किए थे इनको, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उन्होंने किए गए थे. ठीक है, ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, जो भी नए 6 लेजिस्लेटिव मेंबर थे किसके, ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल के. और उसमें जो 4 थे, 4 वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट. और 4 उनमें से जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उन्होंने चुने थे. और वो कहाँ कहाँ के थे, मद्रास, मुंबई, बंगाल और आगरा. ठीक है, इन 4 प्रोविंसेस से इन लोगों को लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना गया था. आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स एंड पुट ऑल दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स इन योर नोट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स. थैंक यू सो मच.